नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है 15 मई वाला बैच चल रहा है और ऑलमोस्ट इसमें आधी क्लास हो चुकी है, यानी प्रैक्टिकल सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। कुछ थ्योरेटिकल चीजें हम लोग करा रहे हैं, यानी कैसे आपको चीजों को चेक करना होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आपके पास क्या आता है, सेट जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब आती है, जब आप सेट आपके पास क्या आता है, डेड। तो बेसिकली क्या होता है, जब सेट माइक प्रॉब्लम है, रिंगर प्रॉब्लम है, स्पीकर प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी और प्रॉब्लम में आता है, तो कस्टमर खुद ही बता देता है आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आपको प्रॉब्लम पता नहीं लगाना है, सिर्फ सोल्यूशन पता लगाना है। क्या पता लगाना है? सिर्फ सोल्यूशन। कोई प्रॉब्लम तो कस्टमर नहीं बता दी कि भाई मेरे सेट में नेटवर्क नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है जब सेट डेड आता है, तो जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, टेक्नीशियन है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कहां से शुरुआत करनी है। सेट डेड हमारा सीपीयू की वजह से है, ईएमसी की वजह से डेड है, पावर आईसी की वजह से डेड है, या किसी लाइन की शॉर्टिंग की वजह से डेड है, या कोई और डिपार्टमेंट उसका फेल हो गया है, या वाटर डैमेज है। तो सारी बातें हम लोग डेड में आके कहानी अच्छे अच्छे लोगों की अटक जाती है। तो देखिए, आपके पास बहुत हाईटेक टूल नहीं है, तो सिर्फ आपके पास सबसे पहले क्या है, बेसिक टूल क्या है, मल्टीमीटर, और दूसरा क्या है हमारा आई चार्जर, और तीसरा क्या है हमारा डीसी मशीन। तो इन तीनों से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे सेट को। कोई भी सेट हो, किसी भी कंपनी का कोई मॉडल हो, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कि वो डेड है तो किस कंडीशन में डेड है। और जब हमें कंडीशन पता लग जाएगी तो उसका हम लोग इलाज उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रहे हैं, तीनों तरीके से हमने आपको बता दिया, तो मैं आपको सिर्फ जो है समराइज कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि मल्टीमीटर से आपको अगर सेट डेड आता है तो कैसे करना होता है। देखिए, हमने सारी स्लाइड आपको पढ़ाने के लिए बनाई हुई है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी मशीन, आई चार्जर और मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को हम लोग ओपन करते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी पीडीएफ फाइल है जो हमने आपको बताई हुई है। तो ये स्लाइड हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर सेट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको फिजिकल चेक करना है। फिजिकल मतलब सेट जो है फिजिकल डैमेज तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, या वो उसका जो है बोर्ड टेम्पर तो नहीं है। तो वो सब चेक करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर आपको माइक्रोस्कोप में चेक करना है, कोई वाटर डैमेज तो नहीं है, कोई जो है कंपोनेंट्स ब्रेक तो नहीं है, या पहले से किसी टेक्नीशियन ने उस पर काम तो नहीं किया है, किसी आईसी पे पेस्ट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, कोई आईसी मिसप्लेस तो नहीं है, उसका अलाइनमेंट आउट तो नहीं है। तो इससे पता लग जाता है कि सेट में पहले से काम हो रखा है। सब कुछ ठीक है, फिजिकल भी आपको देखने को ठीक लग रहा है। तो जैसा हमने पीडीएफ में आपको एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर हमने आपको कितनी पीडीएफ दी है, 6 आपको फोटो दिए हुए हैं, जिससे आप मल्टीमीटर से इजीली चेक कर सकते हैं। सारा जो है आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहली स्लाइड में आपको कोई सवाल, दूसरी में आपको सवाल, तीसरी में देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर वोल्टेज भी हमने बताया कि कितने कितने यहाँ पर आपके होने चाहिए। आप इनके हिसाब से आइडिया ले सकते हैं। साथ ही आपकी जो बैटरी है, कनेक्टर है, उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या रीडिंग होती है, वो सारा हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और ये सारे नोट्स आपको जो है आपके ग्रुप पर सेंड कर दी जाएंगे, जिन्हें आप लिख कर इजीली आप नोट कर सकते हैं। देखो, एक बार में तो याद नहीं होगा, लेकिन बार बार इनको आप रिवाइज करेंगे तो मल्टीमीटर से कैसे ट्रेस आउट करना होता है, आपके सेट में शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है, लीकेज है, वो सारा कुछ आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। या ओके कंडीशन है, फिर भी सेट आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है, वो सारा जितनी भी 6-7 स्लाइड हमने दिए, इनसे आप इजीली पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा दूसरा तरीका क्या बताया था हमने आपको, आई चार्जर वाला। क्या बताया था? आई चार्जर अगर आपके पास है तो उससे भी आप बहुत कुछ चीजें समझ सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको आई चार्जर से आपको स्टेप बाय स्टेप सेट कैसे चेक करना होता है। देखो, प्रॉपर स्लाइड हमने बनाई हुई है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या समझना है, जैसे ही आप अपने मोबाइल के अंदर आई चार्जर को कनेक्ट करेंगे तो आपकी उसको डिस्प्ले पर क्या देखना है कि वो कितना एम्पियर उस वक्त ले रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.6 एम्पियर लेके स्टक यानी रुक रहा है, तो ये प्रॉब्लम किसकी हो सकती है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि अगर 0.1 एम्पियर ले रहा है और स्टक हो रहा है, तो प्रॉब्लम किसकी हो सकती है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक तीसरी कंडीशन आती है जिसमें क्या रहेगा, आपका सेट 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर लेगा और वो क्या करेगा, फ्लक्चुएशन करेगा, मतलब कम ज्यादा होता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम कहाँ की हो सकती है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं जरा। देखिए, यहाँ पर सेम आपको ये एम्पियर लिखे हुए हैं और उसमें भी क्या होता है, स्टक कर जाता है, नहीं रुक जाता है। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम कहाँ की होगी, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या रहेगा, मोबाइल आपका जो है 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर लेगा, हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम किसकी रहेगी, आप इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सेट आपका जो है ईएमसी या डबल डेकर वाला है, तो वो कंडीशन कहाँ से क्लियर होगी, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, और लास्ट में इस स्लाइड में जो क्या लिखा हुआ है कि अगर आप आई चार्जर कनेक्ट करते हैं और वो कोई भी एम्पियर नहीं लेता है, तो ये प्रॉब्लम किसकी हो सकती है, आपका जो है जैक खराब हो सकता है। अगर सेट में ओपी आईसी लगी है तो वो ओपन हो सकती है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आपकी वीबस लाइन के ओपन होने की वजह से हो सकती है। तो इजीली इस स्लाइड से आपको चीजों को समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसको भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। वो है हमारा आपका डीसी मशीन से। डीसी मशीन से मोस्टली जो है
आसान रहता है चीजों को समझना, तो उसके लिए भी स्लाइड हमने बनाई हुई है। चलिए उसको समझते हैं। तो जब भी डीसी मशीन को आपको कितने पे सेट करना है, कैसे चलाना है, ये सब आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। यस सर। ठीक, अब इसमें सिर्फ दूसरी क्या है, इसकी कोडिंग। ये कोडिंग का जो है डेटा आपको मोबाइल पे हम लोग सेंड कर दिया है। यहाँ पर हमने आपको फंक्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने आपको रीडिंग लिखी हुई है, और यहाँ पे हमने आपको सिम्टम लिखे हुए हैं। तो जितना ईजी हो सकता है उतना डेटा आपको बताया हुआ। और ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिकली सर में करके दिखाए नहीं दिखाए अभी? यस सर। तो अगर जो कोडिंग आपकी दिखा रही है, तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हमारा सेट किस कंडीशन में जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। तो इस तरीके से यदि कोई डेड सेट आपके पास आता है, उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक है, वाटर डैमेज नहीं है, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, आप आई चार्जर से चेक कर सकते हैं, या आप डीसी मशीन से चेक कर सकते हैं, या आप तीनों से ही चेक कर सकते हैं, या आप तीनों से चेक कर सकते हैं। जब तीनों से आप चेक करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इस सेट में कैसे काम करना है। बाकी हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है अपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके, यानी पीसी से कनेक्ट करके भी हम लोग कुछ चीजें पता लगा सकते हैं। वो सारी क्लास जब हम सॉफ्टवेयर कराएंगे तब आपको बताएंगे कि जब मोबाइल को आप पीसी से कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या आपको मैसेज देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बेसिकली सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो डेड सेट के अंदर ही आती है, रिपेयर करने में। किसमें आती है? डेड सेट में आती है। उसमें अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, और जैसे मार्केट में और जो टेक्नीशियन क्या करते हैं, खोला सेट को, थोड़ा सा क्लीन किया, बेसिक क्लीन किया, कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करा उन्होंने, एसएमडी से हीट कर दिया पेस्ट लगा के। तो इस तरीके से सेट कभी भी नहीं बनेगा, बल्कि और खराब हो जाएगा। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको प्रॉपर, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग के हिसाब से आप काम करना है, ना कि जिस तरीके से पहले लोग काम करते थे। जैसे आप में से बहुत सारे टेक्नीशियन है जो ऑलरेडी शॉप पे काम करते थे, तो क्या करते थे आज से पहले कि अगर डेड सेट आता तो क्या करते थे आप लोग? बस हीट कर दिया, हो गया तो ठीक, नहीं तो रिटर्न कर दिया। लेकिन 90% सेट जो डेड आते हैं ना, वो भी ओके हो सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर समझें तो। इतना चेक करने के बाद फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा हमारा सेट जो है, सेट किस कंडीशन में। उसके बाद अगला पार्ट है जो है हमारा, वो है बूट सीक्वेंस का, कि जो भी आईसी आपकी काम नहीं कर रही है, उसके नंबर के हिसाब से अब क्या चेक करना है आपको, उसका बूट सीक्वेंस चेक करने में लग जाए। लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपने जितने भी स्टेप हमने बताए वो सारे फॉलो करें तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा।